जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि मान के चलिए, अगर हमारी ये होम स्क्रीन दिख रही है तो इसकी स्क्रीन की वॉलपेपर को हम कैसे चेंज करेंगे, या एक साथ कई वॉलपेपर हम कैसे लगाएंगे, मल्टीपल वॉलपेपर। ठीक है। या हम कैसे जांच करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, ये कैसे पता करेंगे। वही सारे के सारे ट्रिक्स हम आपको फंडामेंटल में बताने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंटर टाइप का आपको दिख रहा है, ये माउस का जो पॉइंटर, आप इससे माउस से राइट क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा पर्सनलाइज, इसी पे क्लिक करिएगा। पर्सनलाइज पे क्लिक करते ही इतना सारा आपको वॉलपेपर दिख रहा है ना, कोई सा भी वॉलपेपर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेंटर दिया है, सेंटर को हटा करके हम फिल ले लेते हैं, यही वॉलपेपर आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर, जैसे मान के चलिए कि अगर हम लैब में गए, हमारे सिस्टम में वॉलपेपर ही नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए गूगल क्रोम पे आप आइएगा और यहाँ पे सर्च करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सीनरी वॉलपेपर, ऐसे सीनरी वॉलपेपर बहुत सारा आपको मिल जाएगा। देखिए, कोई सा भी एक वॉलपेपर जो भी आपको स्क्रीन पे लगाना है, फॉर एग्जांपल आपको यही लगाना है, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज एज पे आइएगा और इस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं लोकेशन दे करके। मैंने डेस्कटॉप का ही लोकेशन दे दिया और इसी नाम से मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो यहीं पे आपका दिया हुआ है, देखिए वॉलपेपर वाला, आप राइट क्लिक करके और यहां से भी आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। ठीक है। अगर अपने कंप्यूटर में है तो उसको हम कैसे लगाएंगे, तो माउस से आप राइट क्लिक करिए और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि इतना ही वॉलपेपर दिख रहा है ना, और भी वॉलपेपर अगर आपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है तो उसको हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि मान के चलिए कि इतना तो वॉलपेपर आपको दिख रहा है, तो आप आसानी तरीके से कोई सा भी वॉलपेपर आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में तो इसके लिए ब्राउज पे क्लिक करिएगा। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी कंप्यूटर में लेके आएगा और यहाँ से आप किसी भी इमेज को सिलेक्शन करिए, जो कि इमेज आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे कि हमको यही इमेज लगाना है, आर्किटेक्चर करके दिया है, बस इसको चूज पिक्चर पे क्लिक करिए, देखिए इमेज आ गई, हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि 1 मिनट के बाद हम चाहते हैं कि इमेज हमारा चेंज होता रहे, 1 मिनट जैसा कंप्लीट हो ऑटोमेटिक इमेज चेंज होता रहेगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस एक बार सेटिंग कर दीजिए और ऑटोमेटिक ये वॉलपेपर आपका चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्लाइड वॉलपेपर, स्लाइड वॉलपेपर। लेकिन इसके लिए कई सारा इमेज एक फोल्डर में सेव करके रख लीजिएगा, तभी तो कई सारा चेंज होगा। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे 1-1 मिनट के बाद आसानी तरीके से ये वॉलपेपर हमारा चेंज होता रहे, तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ना, इसको हटा करके और यहाँ पे ले लीजिएगा स्लाइड शो वॉलपेपर। क्या ले लेना है, स्लाइड शो। तो यहाँ पे कहेगा कि तब सेलेक्ट करिए कौन सा फोल्डर है जिसमें आपने बहुत सारा फोटो रखा है। तो अभी सिंगल के लिए ब्राउज पे हम जा रहे थे ना, लेकिन मल्टीपल फोटो के लिए हमको ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ब्राउज पे आप चले आइएगा। अब यहाँ से वो फोल्डर आप सिलेक्शन करिए जिस फोल्डर में आपने बहुत सारा फोटो रखा है। तो एक बैकग्राउंड के नाम से कोई फोल्डर बना है, इसमें बहुत सारा फोटो रखा गया होगा बैकग्राउंड के नाम से। अब यहाँ से चूज दिस पिक्चर, चूज दिस फोल्डर, चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट रहने दीजिएगा। अब इसके बाद इसको ऑन करिएगा, अब इसको कैंसिल करिए। ऑटोमेटिक अभी जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा, ये वॉलपेपर ऑटोमेटिक आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, यही काम हमारा लॉक स्क्रीन के साथ भी हो सकता है। अभी चलिए, अभी वैसे भी आपको पता चल जाएगा, यही काम हमारा लॉक स्क्रीन के साथ भी होता है। जैसे सिस्टम को लॉक करने के लिए मैंने बताया था कि विंडो प्लस एल बटन दबाएंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। अब इस वॉलपेपर को कैसे चेंज करेंगे, इसमें स्लाइड इमेज कैसे लगाएंगे, तो सेम तरीका जो हमारे उसके होम स्क्रीन के लिए था, वही हमारे जो है लॉक स्क्रीन के लिए भी होगा। देखिए, राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे आइए। पर्सनलाइज पे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको लेना है सबसे पहले यहाँ पे लॉक स्क्रीन, और यहाँ से आपको ले लेना है क्या, स्लाइड शो। अब यहाँ से आप जो है पिक्चर पे आ जाइएगा। अब वो पिक्चर कहाँ पे है, तो कोई फोल्डर होगा ही, यहाँ पे किसी फोल्डर को ऐड कर दीजिए जिसमें कि आपने बहुत सारा फोटो आपने सेव करके रखा है। जैसे यहाँ पे एक फोटो एल्बम के नाम से बना है, चूज दिस फोल्डर। अब इसके बाद से आप इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद
ये 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका चेंज होता जाएगा यहाँ पे। तो बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज पे आना है बैकग्राउंड के लिए, और यहाँ से कोई सा भी एक फोल्डर जिसमें आपने बहुत सारा फोटो रखा हो, अब यहाँ से आप ले लीजिएगा इसको और इसको ऑन रखिएगा। ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका चेंज होता जाएगा। देखिए अभी 29 हो रहा है, अभी 30 भी दिखेगा, बदलेगा। ऐसे ही आपका लॉक स्क्रीन वाला भी बदलेगा, ऐसे ही आपका होम स्क्रीन वाला भी बदलेगा। आप लैब में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज हम कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। मान के चलिए कि आप घर पे गए और आपके पास लैपटॉप आया और लैपटॉप में आपको जानकारी करना है कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सॉफ्टवेयर रहते हुए भी हम कहते हैं कि नहीं इसमें सॉफ्टवेयर नहीं, दोबारा इंस्टॉल करवाइए। या हो सके कि सिस्टम की फॉर्मेटिंग हो गया होगा। तो एक तो अच्छा तरीका है, विंडो प्लस आर दबा करके आप उसको सर्च कर लेंगे, अगर सॉफ्टवेयर होगा तो ओपन हो जाएगा। नहीं है तो कैसे जांच करेंगे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पे आना होता है। कहाँ पे आना होता है? कंट्रोल पैनल में आपको आना होता है। ये कंट्रोल पैनल आपको मिलेगा कहाँ से? तो स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल आपको मिल जाता है। ये कंट्रोल पैनल रहा, अगर स्क्रीन पे है तो है, देखिए चेंज हुआ, चेंज हुआ, ऑटोमेटिक ये चेंज होता जाएगा। अगर कंट्रोल पैनल पे अगर ये आपको स्क्रीन पे मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट डिलीट कर देते हैं इसको, कभी कभी ये डिलीट भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल। क्या लिखना है? कंट्रोल। कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा। ये जांच करने के लिए कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो कंट्रोल पे आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, दिख रहा है ना? बस इसी ऑप्शन पे चले जाइएगा। इसमें बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है। कोई दिक्कत? इसमें आपको बता देगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में। अरे ये नहीं, ये तो अपडेट होता रहता है, ये इंटरनेट है कहीं सी वजह से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैम लगा हुआ है, या कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 है कि विंडोज 11 है कि विंडोज 7 है। तो इसके लिए अपनी कंप्यूटर में दिस पीसी पे आप चले आइएगा। कहाँ पे आना है? दिस पीसी। अगर दिस पीसी का नाम नहीं होगा तो कंप्यूटर नाम लिखा होगा। अब चलिए, अगर डिलीट कर दिया गया तो विंडो प्लस ई बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? विंडो प्लस ई। देखिए दोनों मैंने अभी हाल ही में डिलीट किया है ना, कंट्रोल पैनल और दिस पीसी। इसको स्क्रीन पे ही कैसे लाएंगे? तो देखिए आप क्या करिएगा, रुकिए पहले इसकी वॉलपेपर चेंज कर दें, एक नॉर्मल वॉलपेपर हम ले लेते हैं। अगर आपके होम स्क्रीन पे दिस पीसी कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा है तो माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे पर्सनलाइज पे आ जाइएगा और यहीं पे थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करके और आप यहाँ से बस ट्रिक आपको करना होता है। ये डिलीट नहीं होता है, केवल यहाँ से अनट्रिक हो जाता है। अप्लाई ओके करेंगे तो ये आपके दिस पीसी और कंट्रोल पैनल दोनों एक साथ आ गया। देखिए, तो अगर आपको ये पता करना हो कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैम है, कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दिस पीसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज, इसी पे क्लिक कर लीजिए। ये बता रहा है 4 जीबी का रैम है और प्लस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत? जांच कर लेंगे ना, आप आसानी तरीके से जांच करके बता सकते हैं। अब चलिए, इन केस मान के चलिए कि आप लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए गए और आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है, तो सिस्टम के डेट एंड टाइम को आप कैसे सही करेंगे? कभी कभी आपने देखा होगा कि मंथ आपका पहले आता है और डे आपका बीच में होता है, ईयर आपका लास्ट में दिखाता है, ऐसे भी फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं, या डेट और टाइम ही सही नहीं होता है, तो उसको हम कैसे सही करेंगे अपनी कंप्यूटर में? इसके लिए कंट्रोल पैनल पे आइएगा। कहाँ पे आना है? कंट्रोल पैनल, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज डेट एंड टाइम, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम को सही कर सकते हैं। यहाँ से जैसे चेंज कैलेंडर सेटिंग पे आप आएंगे तो इसमें बता रहा है कि डेट पहले है, मंथ बीच में है, ईयर आपका लास्ट में है, तो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेट को भी बदल सकते हैं। इसमें मंथ पहले लेना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन ले लीजिए,
वैसे डे वाला सही रहता है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है? अब चलिए, इसका मैंने क्या नाम दिया था जो एरो टाइप का दिख रहा है? जो एरो टाइप का दिख रहा है क्या नाम दिया था मैंने? पॉइंटर। अगर पॉइंटर की लेयर को कई सारा करना हो, 4-5 एक ग्रुप में आवे, इसके लिए हम इसकी लेयर को कैसे चेंज करेंगे? अभी तो एक ही दिख रहा है ना, लेकिन 4-5 को एक बार आएगा ग्रुप में। कंट्रोल पैनल में ही आ जाइएगा और माउस का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, पॉइंटर ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पॉइंटर ऑप्शन पे आप चले जाइएगा। बस इसी को इनेबल कर देना है, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स के नाम से आपको मिलेगा। इसको इनेबल करिए, अप्लाई करिए और ओके करिए। देखिए काम एक ही करेगा, लेकिन इसका कई सारा लेयर आएगा ऐसे। देखिए अब जैसे कभी कभी ऐसा भी तो होता है, पॉइंटर आपका छोटा होता है, जल्दी दिखता नहीं, उसकी साइज को हम बड़ा कैसे करेंगे? तो इसके लिए सर्च पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे। और यहाँ पे सर्च करिएगा माउस सेटिंग। क्या सर्च करना है? माउस सेटिंग। और माउस सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज। बस इसी पे क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही आप इसकी पॉइंटर की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इतना सारा कलर दिया, देखिए हो रहा है चेंजिंग। देखिए देखिए अब इतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा। कोई दिक्कत? पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, सर्च पे आइए और माउस सेटिंग पे आइए और यहाँ से अब इसकी साइज यहाँ से छोटा कर दीजिए। यहाँ से ये तो स्पीड के बारे में दिया है। आप कर्सर की स्पीड अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो देखिए कितना धीरे धीरे ये काम करेगा। देखिए स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगा, और वही यहाँ से बढ़ा देते हैं तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। देखिए आप यहाँ से इसकी साइज मतलब यहाँ से इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से एडजस्ट माउस कर्सर साइज पे आइए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज को छोटा भी कर सकते हैं। ये कई सारा लेयर दिया, इसको हटाना है तो आप कंट्रोल पैनल में आ जाइएगा। कंट्रोल पैनल में आने के बाद सबसे पहले आना है कहाँ पे? माउस पे, और यहाँ से पॉइंटर ऑप्शन पे, और डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स को इनेबल डिसेबल कर देंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करके इसको हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, माउस से राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स, यहाँ से हम ले लेंगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, बस यहीं से इनेबल कर लेंगे। अब एक चीज देखिए, इसको बोला जाता है टास्क बार। इस पट्टी का क्या नाम होता है? टास्क बार। तो टास्क बार को राइट में करना चाहते हैं, टॉप में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कैसे करेंगे? तो देखिए माउस से आप राइट क्लिक करिएगा, माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार। अगर ये ट्रिक लगा है लॉक वाला, ये लॉक वाला ट्रिक लगा है, तो इसके लिए आपको टास्क बार सेटिंग पे आना पड़ेगा। कहाँ पे आना है? कहाँ पे आना है? टास्क बार सेटिंग पे। हो जाएगा ना प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा प्रैक्टिकल है बस। टास्क बार जब सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन में क्या लिखा है? बॉटम लिखा है ना। बॉटम का मतलब आपको टास्क बार नीचे दिख रहा है, आप ये चाहते हैं कि उसको लेफ्ट या राइट में लेके चले जाएं, इसी पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप इसको लेफ्ट में भी लेके जा सकते हैं। नीचे दिख रहा है कुछ, लेफ्ट में चला गया। आप चाहेंगे तो इसको टॉप में भी लेके जा सकते हैं, देखिए ऊपर। आप चाहेंगे तो इसको आप राइट में भी लेके आ सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसको बॉटम में भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये हमारे टास्क बार का वर्क होता है। लेकिन अगर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, अगर ये ट्रिक नहीं लगा है तो माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, पॉइंटर को यहाँ लेके आइए, माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए। पर कब? तो जब यहाँ पे लॉक ना लगा रहे तब। अगर ये लॉक लगा रहेगा तो टास्क बार सेटिंग से होगा, अगर लॉक नहीं लगा तो ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ऊपर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो ऑप्शन हम बताने वाले हैं, जैसे
अपनी कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेटिंग कैसे लगाएंगे। जैसे मोबाइलों में आपने देखा होगा, अभी इस समय के फोन में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन पुराने फोन में ऐसा देखने को मिलता था कि जैसे कि मान के चलिए कि जब मोबाइल हमारा लॉक होता था, मोबाइल हमारा लॉक होता था, तो उस केस में जैसे स्क्रीन पे मूव करता हुआ कुछ मोमेंट हमको दिखाई देता था। इससे बोला जाता था कि चार्ज ज्यादा खत्म हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। सही है। तो अगर हम अपनी कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेटिंग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। अगर हम अपनी कंप्यूटर में अगर जो है स्क्रीन सेवर सेटिंग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। उसमें आपने देखा होगा नाम भी लिख करके आता था जब लॉक होता था, तो अगर नाम लिखे होंगे तो नाम भी लिखे हुए आता था, या किसी इमेज को आपने लगाया तो इमेज भी आता था, या रबर टाइप का ऐसा मूवमेंट करते हुए आता था। आप लोगों ने नहीं देखा है। अरे जो नोकिया का फोन आता था ना कलर वाला, उसी में ऐसा आता था। तो जैसे उसको हम कैसे अपनी कंप्यूटर में लगाएंगे, देखिए माउस से आप राइट क्लिक करिएगा, माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आना है, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन। कौन सा ऑप्शन, लॉक स्क्रीन, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। लॉक स्क्रीन पे आना है। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद पेज को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीन सेवर सेटिंग, दिख रहा है। इसी लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस हमको दिखने लगेगा। इसमें आप नन को हटा करके ले लीजिएगा, यहाँ पे बबल्स प्रीव्यू पहले देखिए कैसे दिखेगा। ये स्क्रीन सेवर सेटिंग, ठीक है। इससे ये मत समझिएगा कि हमारा सिस्टम खराब हो गया, सर किसी और सिस्टम पे शिफ्ट करिए, ठीक है ना। जब ये लॉक होगा ना तो ऐसा देखने को मिलेगा हमारी कंप्यूटर पे। ये लॉक स्क्रीन की स्क्रीन सेवर सेटिंग होती है। और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। आप बबल्स को हटा करके अगर आप यहाँ पे मिस्टीफाई लेते हैं तो कुछ ऐसा प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। ये सब स्क्रीन सेवर सेटिंग है, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है। अगर आप इसमें जो है ये क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें मिस्टीफाई मैंने बता ही दिया, रिबन्स लेना चाहते हैं तो रिबन्स में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये सब स्क्रीन सेवर सेटिंग जो अपनी कंप्यूटर पे दिखाएगा, लेकिन कब, तो जब सिस्टम लॉक होगा तब। और भी इसमें दिया है, जैसे अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो 3D टेक्स्ट ले लीजिए। फोटो इसमें नहीं देता है। हाँ फोटो भी लगा सकते हैं, फोटो का ऑप्शन दिया तो है, प्रीव्यू करके देखिए। फोटो तो आम बात है, वो तो आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, वो तो लॉक स्क्रीन पे लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें अपना नाम लिखना चाहते हैं तो 3D टेक्स्ट ले लीजिएगा। क्या लेना, 3D टेक्स्ट। और यहाँ पे सेटिंग पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है, सेटिंग पे। अब यहाँ पे नाम लिखने के लिए दे रहा ना, जैसे रमेश बाबू लिखा हुआ, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं महेश बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चूज फॉन्ट पे आइएगा, ऐसे बहुत सारे आपको फॉन्ट मिलेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी फॉन्ट आप यहाँ पे ले लीजिए जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें बहुत सारा फॉन्ट आपका दिया हुआ है, कोई सा भी फॉन्ट आप एक सिलेक्शन कर लीजिएगा, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा हो। ऐसे बहुत सारा फॉन्ट दिया हुआ है। हाँ अरे कोई हम लेके बता दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे फॉन्ट ही चूज करते रह जाएंगे, 3 बज जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसी को बोल्ड कर लीजिए, ओके करिएगा। अब देखिए, अब इसमें रेजुलेशन हाई रखिएगा, साइज लार्ज रखिएगा। रेजुलेशन रोटेशन स्पीड भी क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि धीरे धीरे मूव करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फॉन्ट की कलर क्या लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज कलर पे आ जाइएगा।
यहां से मैंने रेड कलर चूज कर लिया, रेड हाईलाइटेड होगा ब्लैक पे, बस ओके करिएगा। अब यहां से प्रीव्यू देखिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज कर लीजिए, इसीलिए मैं फॉन्ट को बार बार मतलब यहाँ पे चेंज करना होगा, फॉन्ट दूसरा ले रहा हूँ। अरे कोई सा भी एक फॉन्ट ले लीजिए। ठीक है। अब जैसे ये अगर इसकी मूव कोई मतलब जो मूव कर रहा है इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग पे आइए, और यहाँ पे सी सा लिखा है ना, सी सा को हटा करके इसमें ले लीजिएगा टम्बल, इसमें आपको ले लेना है टम्बल, ओके करिए। अब यहाँ से इसकी प्रीव्यू देखिए, ये टम्बल कैसे घूमता है। और भी सेटिंग पे आइएगा, और भी चेंज करना है तो यहाँ से टम्बल को हटा करके इसमें ले लीजिएगा ओवल। अब ये कैसे मूव करेगा देखिए, आप इसमें हिंदी भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के लिए कोड जरूरी है, आपको कोड याद होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग करके हम बताएं, लेकिन हिंदी टाइपिंग हम करके बताते रहे, लेकिन कोड आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोड अभी आपको नहीं समझ में आएगा। हमको कोड पता है तो मैं हिंदी टाइपिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। चूज फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ से पहले तो हमको हिंदी फॉन्ट यहाँ पे ले लेना है। हाँ, नहीं इसमें नंबर वाला नहीं दिया, 240, रुको यार भाग रहे थे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हिंदी में क्या लिखे बताइए, नहीं कमेंट नहीं प्लीज। चलिए गायत्री इंस्टीट्यूट हम लिख देते हैं, ओनली गायत्री लिख रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, आप पढ़िए क्या लिखा है। ये कोड होता है हिंदी लिखने का, वो मैं कोड आपको बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। गायत्री, या सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, सही है। ये सब कोड होता है, कोड हम आपको बताएंगे, हिंदी टाइपिंग में कोड होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 1 मिनट का टाइमिंग दे दीजिएगा, अप्लाई ओके करेंगे तो 1 मिनट के बाद जैसे ही आपका सिस्टम लॉक होगा, ये मूव करते हुए आपको दिखाई देगा जब सिस्टम लॉक होगा तो, ठीक है। हाँ, पहले फोन पे आता था, अभी इस समय हमको चेक करना पड़ेगा, मोबाइल में उतना जानकारी नहीं है, ठीक है, इस समय चेक करना पड़ेगा। हाँ होगा, इस समय होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा ना। और नहीं लगाना तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर दीजिए, आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, नन कर दीजिए, नन करेंगे तो कोई नहीं दिखाएगा अप्लाई ओके। इसको नन इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम पढ़ाने जाते हैं ना, तो मान के चलिए कोई टीचर आ गया पढ़ाने के लिए, 1 मिनट तक वो स्क्रीन छोड़ दिए लिखने के लिए बच्चों को, तब तक लॉक हो गया, इसके लिए हटा दिया जाता है। आप लोग अपने लैब में कर लीजिएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। इतना तक पढ़ाया मैंने, किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल, हो जाएगा। हाँ हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए फोल्डर कैसे बनाते हैं, मैंने कल की क्लास में बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे अगर ये कहा जाए कि इस पूरे स्टूडेंट के नाम से एक एक फोल्डर हमको रेडी करना है तत्काल में, तो सोचिए कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए, कितना टाइम लगेगा, लगेगा ना। अगर हम चाहते हैं कि एक बार में पूरे स्टूडेंट के नाम से हम फोल्डर बना लें, तो इसके लिए क्या ट्रिक्स है, एक साथ मल्टीपल फोल्डर हम कैसे क्रिएट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो फोल्डर में हम किसी का डेटा रख सकते हैं ना, मैंने बताया था, एक फोल्डर में बहुत सारे फोल्डर स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एक फाइल में हम फाइल स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि फाइल सॉफ्टवेयर का होता है,
रख सकते हैं, फोल्डर में फाइल स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फाइल में फोल्डर नहीं रख सकते। देखिए जैसे विंडो प्लस आर दबाइएगा, एक सॉफ्टवेयर आता है नोटपैड, क्या आता है? नोटपैड। यहाँ पे आप नोटपैड टाइप करिएगा और एंटर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए किस किस व्यक्ति के नाम से आपको फोल्डर बनाना है, उसके पहले आप एमडी लिख दीजिएगा। एमडी किसी का नाम नहीं है, एमडी का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। अब यहाँ पे आप नाम टाइप करते जाइए, जैसे राजेश, कुसुम। एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोल्डर मात्र एक ही बार बनेगा। नेहा, सुरेश, ऐसे नाम बोलते जाइए। मैंने बहुत सारा नाम यहाँ पे टाइप कर दूं, जाकिर, रोहित, रियाज, किरण, राम, नीरज, किशन, मनीष, ऐसे नाम आप लिखते जाइएगा। लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। और जब इसको कंट्रोल एस दबा के जब सेव करने जाइएगा, क्या दबा के? कंट्रोल एस। तो पहले तो आप इसको कोई लोकेशन दे दीजिएगा जहां पे आपको डेटा सेव करना है। तो जैसे मैंने प्रॉपर लोकेशन डेस्कटॉप दे दी है, और जब सेव करने जाइएगा तो इसके पहले फुल स्टॉप का सिंबल लगाना है, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम बोला जाता है, याद है ना? खड़ी पाई, फुल स्टॉप। और यहाँ पे लिखिएगा BAT, बैट, बैट, BAT, बैट। हाँ, बैट। स्टार्टिंग में नाम से पहले आपको एमडी लिखना है। एक बार में कई सारे नाम लिख लीजिए, उसके पहले आपको एमडी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार में पूरा नाम लिख लीजिए, स्टार्टिंग में आप एमडी लिख लीजिए, एमडी बस एक बार, मेन डायरेक्टरी। अब इसको जब आप सेव करिएगा तो .bat के नाम से सेव करना है। कोई लोकेशन आप दे दीजिए, मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन दे दिया, सेव कर दीजिए जो हम बता रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में एमडी होना चाहिए सेव करते समय, .bat। अब यहाँ पे देखिए .bat का सिंबल बना है, यहाँ पे बना है। इसी पे माउस का लेफ्ट बटन बस 2 बार प्रेस करिए, बना है फोल्डर। ये फोल्डर नहीं बना इधर, इस साइड फोल्डर नहीं दिख रहा है। एक बार में मल्टीपल फोल्डर आप बना सकते हैं। चलिए इतना प्रैक्टिकल आप करिएगा लैब में, तब तक ठीक है। शेष हम कल पढ़ाएंगे। और इसको कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्शन करके वैसे ही मत छोड़ दीजिएगा, इसको डिलीट भी कर दीजिएगा। और शिफ्ट के साथ तब डिलीट बटन दबाइएगा, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष हम लोग कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ डिलीट।